वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 11 मार्च 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी प्लस ऑल इंडिया रेडियो। यानी कि हमारा जो टारगेट है वो स्टैटिक करंट की तरफ और जो करंट अफेयर सरकारी सोर्सेज में मेंशन्ड है या गवर्नमेंट सोर्सेज में जो करंट अफेयर मेंशन्ड है उसी को जो है वो हम कवर कर रहे हैं। इसमें टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए एक साथ करंट अफेयर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को हम जो फॉलो कर रहे हैं जिसमें जो है वो क्विक रिवीजन जो है वो हमारा मेन टारगेट रहता है। तो जितने भी करंट अफेयर आज जो वो न्यूज़पेपर मेंशन थे उनको हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में और इसमें भारत का जो रैंक है 2024 के में अगर हम बात करें तो वो है 39th और चाइना का जो रैंक है वो है 11th। ये एडिटोरियल है जिसमें जो है वो मेंशन किया गया है इनोवेशन के बारे में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। और जो एडिटोरियल है द हिंदू में मेंशन है और वो लिंक करता है कहीं ना कहीं कि नंबर ऑफ़ साइंस स्टूडेंट अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर अगर हम वर्ल्ड लेवल पर चलते हैं तो इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पर आती है एक साल में, जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो साइंस स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस करती है। पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो चाइना। फिर भी जो इनोवेशन है उसमें जो हमारा रैंक है वो चाइना से बहुत कम है। यानी कि चाइना का जो रैंक है वो 11th है और हमारा 39th। तो हमें यहाँ पर जो है वो फोकस करना चाहिए न्यू न्यू इन्वेंशंस की तरफ, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ, ताकि जो हम साइंस एंड टेक की फील्ड में और ज़्यादा जो न्यू इनिशिएटिव शुरू कर सकें। वहीं नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो इंटरनेशनल वुमेन डे के साथ लिंक करते हैं जो कि 8 मार्च को होता है। थीम अगर हम बात करें तो फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट की तरफ काफ़ी फोकस किया जा रहा है। और एम्पावरमेंट जो है वो टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। देन उसका नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग द मणिपुर। अभी मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो प्रोटेस्ट वहाँ पर फिर से देखा जा रहा है। और उन्होंने जो प्रोटेस्ट वहाँ पे कर रहे हैं लोग, उन्होंने नेशनल हाईवे 2 को ब्लॉक किया। प्लस साथ में यहाँ पर ना क्लैशेस भी देखे गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और जो लोकल पीपल है, कुकी जू जो पीपल है, इन दोनों के बीच में क्लैशेस जो है वो देखे गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस और कुकी जू पीपल के बीच में। और प्रेसिडेंट रूल जो है वो आर्टिकल 356 के अंडर लगा है मणिपुर में। प्रेसिडेंट रूल के दो ग्राउंड्स होते हैं, एक आर्टिकल 356 और एक होता है आर्टिकल 365। 365 जब सेंटर की डायरेक्शन को प्रॉपरली जो है फॉलो नहीं कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, और 356 जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है। और जो ये आर्टिकल 356 है इसको लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन भी जो है वो कहा जाता है। देन उसके बाद मणिपुर के रिगार्डिंग ये न्यूज़ में आया कि जिस तरह से मणिपुर में जो अभी क्लैशेस चल रहे हैं, तो उसको पूरा डिटेल में यहाँ पर है, आप चेक कर सकते हैं इसको। देन उसके बाद नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार अभी बजट जो लेकर आ रहे हैं उसमें वो फोकस कर रहे हैं कि जॉब क्रिएशन जो है वो मेन टारगेट रहेगा। जॉब क्रिएशन यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट होती है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगी, फिर एम्प्लॉयमेंट आई तो लोगों के पास पैसा आया, लोग फिर उस पैसे को खर्च करेंगे, पूरा इकोनॉमिक साइकिल चलेगा। और बजट की अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो वो ₹7 लाख करोड़ का जो बजट है टोटल। और बजट के रिगार्डिंग एक टर्म को डिस्कस करते हैं दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हो गया कि जब फिजिकल डेफिसिट में अगर हम बात करें, जब रेवेन्यू जो है वो कम कलेक्ट हुआ है लेकिन खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो नेगेटिव में होगा और उसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ रिगार्डिंग द कनाडा। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो रिसेंटली मार्क कैनरे जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कनाडा के नेक्स्ट। इसमें अगर हम बात करें तो जो इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। देन उसके बाद जो है वो अगेन प्राइम मिनिस्टर बने, अभी बनेंगे अभी ये मार्क कैनरे। और कनाडा और यूएस को लेकर एग्जाम में ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री। कनाडा और यूएस जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है वो बॉर्डर रीजन को शेयर करते हैं अगर हम बात करें पूरी की पूरी कंट्रीज़ के बीच में। ये यूपीएससी में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद कनाडा और नॉर्थ अमेरिका, या फिर अगर हम बात करें कनाडा और यूएस, तो हम इसमें क्या आज क्या डिस्कस करेंगे कि जो भी फिजिकल मैप है ना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन्स है इन द नॉर्थ अमेरिका, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे ईस्ट वाली साइड पे बात करें तो यहाँ पर होता है अटलांटिक ओशन, और यहाँ पर अगर हम बात करें दैट इज़ पैसिफिक ओशन। अब नॉर्थ में अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड होगा, और ग्रीनलैंड के नीचे होता है बफिन बे। और बफिन बे के यहाँ पर अगर आपको ये बात करें इस वाले रीजन में तो यहाँ पर मिलेंगे बफिन आइलैंड, और बफिन आइलैंड के नीचे यहाँ पर साउथ में आपको हडसन बे जो है वो देखने को मिलेगी। देन उसके बाद अगर हम ग्रीनलैंड के ईस्ट वेस्ट में चले यहाँ पे तो यहाँ पर आपको ब्यूफोर्ट सी देखने को मिलेगा। ब्यूफोर्ट सी के वेस्ट में बेरिंग सी और बेरिंग स्ट्रेट, फिर बेरिंग स्ट्रेट के बाद बेरिंग सी।
बेरिंग स्ट्रेट और बेरिंग सी ये रशिया और यूएस के बीच में आते हैं, क्योंकि जो ये वाला रीजन है नॉर्थ अमेरिका का, ये जो है वो अलास्का और ये किसके कंट्रोल में, यूएस के कंट्रोल में। देन उसके बाद इस रीजन में यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कनाडा हो गया, और यहाँ पर जाओ ग्रेट लेक्स आती है जो कि बाउंड्री बनाती है बिटवीन यूएस एंड कनाडा। देन एक पॉइंट ये हो गया। देन उसके बाद माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें तो ईस्ट वाली साइड पे यहाँ पर ये हो गया प्लाइशियन, और वेस्ट वाली साइड पे अगर हम यहाँ पे बात करें रॉकी माउंटेन्स, और यहाँ पर नॉर्थ में अगर हम बात करें तो ये ब्रुक्स रेंज हो गई, ठीक है। उसका यहाँ पर अलास्का रेंज भी है, और अगर हम ब्रुक्स रेंज के नीचे चलते हैं यहाँ पर तो दैट इज़ मैकेंजी रेंज, और मैकेंजी रिवर भी है जो आपको याद रखना है। देन ईस्ट वाली साइड पे अगर हम बात करें यहाँ पर तो लुरेशियन प्लेट्यू वाला रीजन हो गया। देन गल्फ ऑफ मैक्सिको भी न्यूज़ में है, तो ये वाला जो रीजन हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको, और यहाँ पर जो रिवर ड्रेन करते हैं दैट इज़ मिसिसिपी रिवर। और फ्लोरिडा स्ट्रेट यहाँ पर ये हो गया कैरिबियन सी, और ये वाला जो रीजन है यहाँ पर इसको ये जो फ्लोरिडा स्ट्रेट है। और अगर हम वेस्ट में चलते हैं तो ये वाला जो रीजन है दैट इज़ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जो आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क्स है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो वही हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया। और ऊपर अगर हम यहाँ पे नॉर्थ में चलते हैं दैट इज़ ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड को खरीदने की बात भी जो यूएस ने की है, तो ये रीजन भी न्यूज़ में है। देन उसके बाद लोकसभा में अभी अगर हम बात करें बजट के बाद जो प्रोक्लेमेशन है प्रेसिडेंट रूल के मणिपुर में, उसको डिस्कस किया जाएगा, और उसका रेजोल्यूशन जो है वो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी रखेंगे, ऐसा जो है वो इस न्यूज़ में मैंशनड है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है आफ्टर यूक्रेन। 2020 से लेकर 2024 के बीच का जो है वो ये डाटा है। पहले नंबर पर जो है वो यूक्रेन है, वो वॉर की वजह से न्यूज़ में है, और सेकंड नंबर पर कौन है, भारत, और थर्ड पे अगर हम बात करें तो कतर, फोर्थ पे सऊदी अरेबिया, और फिफ्थ पे अगर हम बात करें तो दैट इज़ पाकिस्तान। देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमारे जो जज हैं, ठीक है, जस्टिस गवई, इन्होंने कहा है कि एआई को अगर आप जुडिशरी में इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसके लिए बहुत क्रिएशन जो बहुत जो है वो मेजर्स जो है वो लेने पड़ेंगे, ठीक है। एआई का रोल जुडिशरी में इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस अगर हम बात करके कहाँ कहाँ जो है वो रोल जो है वो प्ले कर सकती है एआई, तो सबसे पहला रिकॉर्ड्स के लिए कि केसेस के रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए, और डिजिटाइजेशन यानी कि जब हम कहते हैं ई कोर्ट्स, तो यहाँ पर जो गवई है, जस्टिस गवई, इन्होंने कहा है कि बहुत जो है वो हमें क्वेश्चनसली जो है वो मेजर्स लेने पड़ेंगे, प्रिकॉशनरी यहाँ पर मेजर्स रहेंगे एक तरह से, और बहुत कॉशियस होना पड़ेगा ताकि मिसयूज़ ना हो एआई का। ये हमें जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है जब हम एआई को लिंक कर रहे हैं जुडिशल सर्विसेज के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसका अभी रिसेंट में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 30 ईयर्स हुए हैं बीजिंग डिक्लेरेशन को, जो लिंक करता है वुमेन एम्पावरमेंट के साथ। 1995 में चाइना में 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हुई थी, और यहाँ पर जो ब्लू प्रिंट था वो वुमेन एंड गर्ल्स राइट के ऊपर था, यानी कि इनको फोकस किया गया था, और भारत जो है इसका सिग्नेटरी है। और की एरियाज़ जहाँ पर बात की गई है रिगार्डिंग द वुमेन एडवांसमेंट, तो पॉवर्टी को एड्रेस करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, हेल्थ रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स, वॉलेंस को एड्रेस करना, आर्म्स कन्फ्लिक्ट जो भी रहते हैं उस टाइम पे वुमेन को प्रोटेक्ट करना, और यहाँ पर जो है वो वुमेन्स का राइट को प्रमोट करना, और इकॉनमी में वुमेन का शेयर, पहला पॉइंट। और दूसरा एक वुमेन एम्पावरमेंट, दोनों को यहाँ पर जो फोकस करने की बात जो वो की गई है बीजिंग डिक्लेरेशन में। और यूपीएससी में ऑलरेडी इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है। बीजिंग 30+ एजेंडा, 30+ एक्शन एजेंडा जो वुमेन एम्पावरमेंट के साथ लिंक करता है, और यहाँ पर फोकस किया जा रहा है फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस, इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर, जिसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 33% रिजर्वेशन भी वुमेन को दी गई है 106 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। वुमेन रोल इन पीस, क्लाइमेट जस्टिस, ब्रिजिंग डिजिटल जेंडर डिवाइड, जो डिजिटल जेंडर डिवाइड या डिजिटल लिटरेसी जो इंक्रीज हो रही है उसको यहाँ पर ब्रिज करना टारगेट रहेगा सरकार का। और अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें करंट स्टेटस, तो हमारे यहाँ पर जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है 2014 में 130 पर लाख वुमेन जो है वो ड्यूरिंग द बर्थ टाइम जो वुमेन की डेथ हो रही थी। 2020 में अगर हम बात करें तो ये डाटा कम होकर 97 पहुँच गया है। तो इसमें अगर ये कैसे पॉसिबल हो पाया, तो इंस्टीट्यूशनल जब डिलीवरीज हो रही है अभी, उसकी वजह से जो है वो ये पॉसिबल हो पाया है। देन उसका एजुकेशन अचीवमेंट में अगर हम बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस या अदर कॉलेजेस में देखें तो गर्ल्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बॉयज़। उसके बाद यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा भी है, जिसमें ये कहा गया है कि अभी रिसेंट टाइम में फीमेल्स की अगर हम बात करें तो 1020 है पर 1000 मैन। तो ये मेल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 1000 मेल्स और 1020, यानी कि ज़्यादा हैं लड़कियां अभी इन कंपैरिजन टू बॉयज़।
देन उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन में अगर हम बात करें तो वुमेन बेनिफिशरीज वी आर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अलॉट ऑफ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। सरकार के मल्टीपल इनिशिएटिव भी साथ में चल रहे हैं। जेंडर बजटिंग जो कि इस बार का भी इनिशिएटिव था, और हमारे बजट में अगर हम बात करें तो स्पेशल प्रोविजन स्पेशल फाइनेंसेस जो वुमेन के लिए जो सरकार लेकर आ रही है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम बात करें तो 33% रिजर्वेशन, जिसमें हमने बात करी थी 106 अमेंडमेंट एक्ट, प्लस साथ में आपको यहाँ पर याद रखना है आर्टिकल 243D। जो 243D है इसमें भी रिजर्वेशन की बात की गई है वुमेन को पंचायती राज में, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसका वुमेन इन साइंस एंड टेक, इसमें अगर हम बात करें लाइक अभी सुनीता विलियम्सन, ठीक है, जो स्पेस में है अभी, पहला पॉइंट। सेकंड उसके बाद दूसरा याद रखना है मंगलयान मिशन, जिसको वुमेन्स ने लीड किया था, तो ये भी जो है वो एक वन ऑफ द नोटेबल अचीवमेंट है। चैलेंजेस की अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस वुमेन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि लीगल बैरियर्स जो है वो वुमेन फेस कर रही है अराउंड 28 नेशंस, जिसमें उनके पास ना तो इक्वल लीगल राइट्स है मैरिज के रिगार्डिंग भी और डाइवोर्स के रिगार्डिंग, तो ये कंसर्न है। लो रिप्रेजेंटेशन या लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कंट्रीज़ में देखी जा रही है। अनपेड केयर वर्क, ये चैलेंज इंडिया में भी है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका वर्क प्लेस एंड पब्लिक प्लेसेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन रहा है वो भी जो है वो एक कंसर्निंग पॉइंट है। उसके बाद जेंडर बेस्ड वॉयलेंस एक चैलेंज रहता है, प्लस क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर्स, ये भी जो है वो कुछ एक चैलेंजेस है जो लिंक करते हैं वुमेन के साथ या फिर वुमेन एम्पावरमेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट सरकार अगर हम बात करें कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, तो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट पहला पॉइंट, जिसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो जेंडर बजटिंग परफेक्ट एग्जाम्पल सरकार का इनिशिएटिव। स्ट्रेंथनिंग लीगल प्रोटेक्शन, लाइक जो हमारे पास कानून है हमें उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना है, प्रॉपर स्ट्रेंथन करना है। सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करनी है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपेंशन, ये सभी इनिशिएटिव्स। अवेयरनेस प्रमोट करनी है। वर्क प्लेस जो इनक्वालिटी है उसको एड्रेस करना है, हमें उसको ब्रिज करना है। और जो क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस है उनको भी हमें एड्रेस करना है, जिसके रिगार्डिंग हम एक छोटा सा एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना। फिर एट द एंड जब हम कंक्लूजन बनाते हैं इसका, तो वहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं कि जो हमारा विज़न है 2047 उसमें वुमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए हमें इन सभी चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहिए। और एक ऐसे नेशन या राम राज्य का जो एग्जांपल हम यहाँ पर लिख सकते हैं जिसमें जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट और एक प्रोस्पैरिटी जो है वो सोसाइटी में बनी रहे। इस तरह का जो हम कंक्लूजन जो एट द एंड बना सकते हैं, जो कि पॉजिटिव हो और फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा होना चाहिए। देन उसका लॉस एंड डैमेज फंड, रिसेंटली जो यूएस ने से विड्रॉ किया है। पहले यूएस पेरिस एग्रीमेंट से बाहर गया था, फिर अभी ग्रीन क्लाइमेट फंड, और अगर हम बात करें रिसेंटली तो दैट इज़ लॉस एंड डैमेज फंड। ये लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो COP27 जब इजिप्ट में हुई थी UNFCCC की, तब बनाया गया था। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो COP30 जो है वो ब्राज़ील में होगी, तो ये याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस का जो कंट्रीब्यूशन है लॉस एंड डैमेज फंड में वो $17.5 मिलियन फंड है, तो दैट मीन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कंसर्न क्या है कि क्लाइमेट रिलेटेड जो भी फंड, ये फंड का काम क्या था कि पैसा प्रोवाइड कर रहा था क्लाइमेट रिलेटेड, अगर कहीं पे भी डिजास्टर हो रही है और उससे नुकसान हो रहा है इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, तो उसके रिगार्डिंग फिर फंड जो है पैसा प्रोवाइड करेगा उस देश को। अदर फंड्स की बात करें या फिर सबसे पहले समझते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस होता क्या है। तो क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट है फॉर एक्शंस अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई डिजास्टर हो रही है, चाहे वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, तो उसमें सरकार को फंड प्रोवाइड करा जाएगा, उस देश को फंड प्रोवाइड करेगा, उसको कहते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। तो इसमें कुछ फंड्स आते हैं। अडेप्टेशन फंड जो कि 2001 में बनाया गया था डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। ग्रीन क्लाइमेट फंड COP16 में बनाया 2010 में, ये भी फंड प्रोवाइड कर रहा है। लॉस एंड डैमेज फंड जिसको COP27 इजिप्ट में हुई थी तब बनाया गया था। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये फंड जो है वो वर्ल्ड बैंक के अंडर आता है। इसमें दो फंड आते हैं, एक आता है क्लीन टेक्नोलॉजी फंड और दूसरा आता है स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड। ये दोनों फंड जो वर्ल्ड बैंक जो पूरा फंक्शन करता है, प्रॉपर जो मैनेज करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है माधव नेशनल पार्क, या फिर हम इसको 58 टाइगर रिजर्व भी कह सकते हैं। और 9th टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, विंध्याचल रेंज में, और इसको डेजिग्नेट किया गया एज ए नेशनल पार्क इन 1959। अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको लेक्स देखने को मिलेंगे, ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, प्लस थॉर्न्स। अब बात करें ड्राई मतलब यहाँ पे बारिश कम होती है। डेसिडियस मतलब सर्दियों में जो पेड़ क्या करते हैं अपने पत्तों को गिरा देते हैं। थॉर्न से क्लियर पता चलता है कि अगर कहाँ पर जो है वो, अगर बात करें स्केली लीव्स है, तो उससे ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि यहाँ पे बारिश कम होती है, ताकि एक मॉडिफिकेशन देखी जाती है ताकि इवेपोरेशन में पानी जो है वो कम से कम जो है वो लॉस हो। टाइगर पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो 3100 से लेकर 3900 के बीच में है अगर हम बात करें भारत में। और ये 2022 का जो सेंसस है, 2022 का जो टाइगर सेंसस होता है उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो टोटल अगर हम बात करें कि कितनी पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है, तो 6.1% जो एनुअली जो है वो ग्रो कर रही है टाइगर पॉपुलेशन। 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर जो भारत में है इस टाइम पे।
तो अगर हम टाइगर के बारे में बात करें तो साइंटिफिक नेम आता है पैंथेरा टिग्रस, ठीक है। एक्सटिंक्ट हो चुका है कंबोडिया, लाओस और वियतनाम से, और 14 कंट्रीज़ है जहाँ पर जो है वो टाइगर रिजर्व है। तो भारत और भारत के नेबरिंग जो रीजन है, यहाँ पर एक रशिया को इंक्लूड किया गया है। बाकी अगर हम बात करें तो लाइक इंडिया, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, रशिया, भूटान, इन सभी रीजन्स में जो है वो आपको जो है वो टाइगर देखने को मिलेगा। आयुसियन स्टेटस अगर हम बात करें तो एंडेंजर्ड है। साइट्स की अगर हम बात करें तो अपेंडिक्स 1 में इंक्लूड किया गया है। अभी अगर थ्रेट या खतरे की बात करें तो इसमें हैबिटेट लॉस एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। पोचिंग और इलीगल ट्रेड, जिसकी वजह से भी जो टाइगर्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, ये भी एक कंसर्न रहता है, जिसकी वजह से जो वो टाइगर्स को जो थ्रेट बना हुआ है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम बात करें इसमें, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। और क्वेश्चन जो एक रहेगा दैट इज़ रिगार्डिंग कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब लॉन्च किया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पहला। सेकंड, उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल आपका अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया था, कब लॉन्च किया गया। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, तो 4 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, और सॉरी प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन होगी वो, और प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर, ये कब लॉन्च किए गए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप ये कंटेंट आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।